हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। औरत हाउस वाइफ हो चाहे जॉबियन हो, उसको घर की जिम्मेदारियां तो लाजमी संभालनी पड़ती है। और हम औरत का सबसे ज़्यादा जो टाइम होता है वो किचन में गुजरता है ना। अगर हमारा किचन नीट क्लीन वेल ऑर्गेनाइज्ड है तो आप बिलीव करें थोड़ा सा टाइम लगता है आपको काम करने में ना। अगर वो नीट क्लीन नहीं है, वो वेल ऑर्गेनाइज नहीं है, तो अगर 5 मिनट का काम है उसको तकरीबन आधा घंटा लग जाता है करते करते ना। तो कोशिश करते होते हैं कि ना, औरतों की, हर औरत की यही कोशिश होती है कि हमारा जो किचन है ना, जो हमारा मेन घर का सेंटर होता है, जहाँ बहुत ज़्यादा वक्त गुजरता है हम औरतों का, वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। मेरी एक हैबिट है, मैं क्या करती हूँ, मैं जब भी किचन से काम करके निकलती हूँ या कर रही होती हूँ तो मैं साथ साथ अपनी चीज़ें वॉश करके और ऑर्गेनाइज़ करके रखती जाती हूँ कि नेक्स्ट मैं जब कुछ बनाने आऊँ ना तो मुझे हर चीज़ अपनी जगह पे मिले और मुझे ना डिस्टर्बेंस ना हो ना। मेरी एक आदत है, अगर कोई चीज़ मैंने रखी है तो मुझे उसी टाइम उसी जगह पे मिलनी चाहिए, नहीं तो मेरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, मेरे काम में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ना। तो मेरी कैबिनेट कुछ दिनों से ना जो ख़राब हुई थी, क्योंकि डेली के स्पाइस उठाना है, रखना है ना, तो वो गिर रहे होते हैं। एक चीज़ उठानी होती है तो वो 4 चीज़ों को हटाना पड़ता है, इसलिए इनको ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है 2-3 दिन बाद ना। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं वेल ऑर्गेनाइज़ करके रखूँ, ताकि मुझे कुछ भी उठाना हो तो मैं आराम से पिक कर लूँ और आराम से उसी जगह पे रख दूँ ना। कोशिश किया करें कि ना, जहाँ से चीज़ उठा रहे हैं वहीं रखें। अगर वहाँ से बेतरतीबी हो जाती है ना तो सारी तरतीब ख़राब हो जाती है, चीज़ें गड़बड़ हो जाती है और चीज़ें आगे पीछे जब होती है ना तो मिलती नहीं है ना। जिस टाइम हमें चाहिए होती है ना, वो फिर हम ढूंढ रहे होते हैं, हम लोगों को सही तरीके से मिल नहीं रही होती। तो थोड़ा सा टाइम लगा के मैंने इन चीज़ों को जो है ना अपनी अपनी जगह पे सेट किया। स्पेशली जब मैं ग्रॉसरी करके आती हूँ तभी भी मैं वेल ऑर्गेनाइज़ करके चीज़ें रख देती हूँ, और हर 2-3 दिन बाद भी कर देती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, हम लोगों को किचन का काम बहुत ज़्यादा होता है ना। औरत का सलीका ही इसी चीज़ से नज़र आता है कि उसका किचन जो है ना वो साफ़ सुथरा और वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, और होना भी चाहिए, ज़रूरी है ये चीज़ ना। रात का टाइम में अगर आप काम करके बाहर निकल रहे हैं तो हर चीज़ अपनी जगह पे सेट करके, ताकि सुबह जो है ना आपको थोड़ी सी रिलीफ मिल जाए, परेशानी ना मिले, आप काम आराम से कर लेना। और साथ साथ जो है ना, मैंने दाल चढ़ा दी थी, आज दिल कर रहा था दाल चावल खाने को। हमेशा जब भी आप किचन का एक काम नहीं एक काम कर रहे होते ना, तो दूसरा भी काम स्टार्ट कर दिया करें, इस तरह आपका टाइम बच जाता है ना। मैं अब अगर कैबिनेट ऑर्गेनाइज़ कर रही थी तो मैंने साथ साथ जो है ना वो दोपहर का खाना बनाना भी स्टार्ट कर दिया था। दाल चढ़ा दी थी मैंने, राइस जो है ना वो बॉयल करने के लिए सोच रही थी कि वो कर दो ना। तो इस तरह जो है ना टाइम जो है ना वो बच जाता है और काम भी जल्दी हो जाता है ना। बस औरतें होती हैं ना, उनको टाइम मैनेज करने का एक तरीका आना चाहिए। मुझसे हमेशा हर बंदा पूछा है कि आप इतने अच्छे तरीके से काम कैसे कर लेती हैं, मैनेज किस तरह कर लेती हैं। लेकिन ये इसके पीछे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, इसलिए जो है ना हर चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। और हम औरतों की एक आदत है अच्छे तरीके से इस चीज़ को मैनेज करना ना। दिन भर की ड्यूटीज़ होती हैं, बच्चों की ड्यूटीज़ होती हैं, उनमें इंसान इतना खपा हुआ होता है ना कि बस ये चीज़ें साथ साथ लाइफ के साथ साथ चलती रहती हैं। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन कौन सी जो औरतें हैं, ख़वातीन हैं, बिल्कुल मेरी तरह वहमी, मैं जो एक वहमी खातून हूँ, चीज़ों को वेल ऑर्गेनाइज़ करना वो मेरी एक आदत है। मुझे चीज़ बिखरी हुई अच्छी नहीं लगती, मुझे डस्ट से भरी हुई चीज़ अच्छी नहीं लगती। मेरी हैबिट है, मैं हमेशा जहाँ बैठूँगी या जो मेरी जगह हो, कोई भी आ जाए मेरे घर, उसको मेरा घर नीट एंड क्लीन, किचन वाशरूम हर चीज़ साफ़ सुथरी मिलनी चाहिए ना। यही एक औरत का तरीका है। अगर एज अ हाउस वाइफ हैं हम, तो हमें ये चीज़ें देखनी ज़रूरी हैं। बहुत सी औरतें मैंने देखी बहुत लापरवाह होती हैं, घर इतना साफ़ नहीं होता, गंदा होता है, कोई आ जाए तो अजीब सा वाइब्स आ रही होती हैं। तो कोशिश करें, औरत का काम है ख़ुद को नीट रखना, अपने घर को नीट रखना, अपने बच्चों को नीट रखना, वेल ऑर्गेनाइज़ करना, और किचन के काम को तो स्पेशली, क्योंकि ये हमारा खाने पीने का सेंटर होता है, ये साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। मक्खी है, छिपकली है, इस चीज़ से महफूज रखें, चीज़ों को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करें। नीचे कैबिनेट्स होती हैं, उनको डेली के हर हफ्ते बाद क्लीन किया करें। कोई कॉकरोच है, कोई छिपकली, ये चीज़ें ना घुसी हुई हों, क्योंकि साफ़ सुथरा किचन एक हेल्दी बच्चों की निशानी होती है। माँ अगर साफ़ सुथरी है ना तो बच्चा भी नीट क्लीन होगा, उसका पेट साफ़ सुथरा होगा, बच्चा बीमार नहीं होगा। ये छोटी छोटी टिप्स होती है ना, आप अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई किया करें। और कौन कौन मेरी इस बात से एग्री करता है, जो एग्री करते हैं मुझे कमेंट में लाजमी बताएं। बदलते मौसम के साथ बहुत कुछ बदल रहा है। विंटर तकरीबन नवंबर जो है ना बस आने वाला, अक्टूबर का एंड हो गया, और बस चीज़ें जो है ना वो हम कुछ रख रहे हैं, कुछ उठा रहे हैं विंटर के हिसाब से ना, ताकि बिल्कुल जब विंटर आए ना तो कोई चीज़ ऐसी ना हो जो हमें मिले नहीं ना। पहले से तैयारियां
کرنا جو ہے نا ونٹر کے ہم سٹارٹ کر دیتے ہیں نا. آئی ہوپ آپ لوگوں کو میرے ولاگ جو ہے نا وہ اچھے لگتے ہوں گے. اگر اچھے لگتے ہیں تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب لازمی کیا کریں. کن کن عورتوں کی کیا کیا روٹین ہے مجھے ضرور بتایا کریں کمنٹ باکس میں. اگر کوئی بھی آپ لوگوں کا کوسچن ہو کسی بھی لحاظ سے تو لازمی کمنٹ کیا کریں. میں ان سب کا جواب ضرور دوں گی کیونکہ میری ایک چھوٹی سی ایک فیملی بن جاتی ہے تو میں لازمی بنانا چاہتی ہوں اور ان کو کمنٹ کا رپلائی بھی ضرور دوں گی نا. آئی ہوپ یو لائک اٹ. تو انشاءاللہ نیکسٹ کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اور ہمیشہ ایک اچھی باتوں کے ساتھ ملاقات ہو. آپ لوگوں کو ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز لائک لازمی کیا کریں, اچھے سے کمنٹ بھی کر دیا کریں اور سبسکرائب بھی کر دیا کریں.